बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास पॉइंटर्स जो हैं वो फंक्शंस के अंदर किस तरीके से सेंड किए जाएंगे। और इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, आपने अभी तक पढ़ा होगा पास बाय रेफरेंस। तो अगर आप पास बाय रेफरेंस को डिटेल में देखें तो पास बाय रेफरेंस बेसिकली पॉइंटर के थ्रू ही हो रहा होता है। और होता क्या है कि आप ए भेजते हैं और आप जब रिसीव करते हैं तो आप बेसिकली ए का एड्रेस रिसीव कर रहे होते हैं। और उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप एड्रेस रिसीव करते हैं m% के साथ, तो जो भी आप चीज़ चेंजेस करवाना चाह रहे हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स में, वो बेसिकली फॉर्मल आर्गूमेंट्स के बजाय वो एक्चुअल आर्गूमेंट्स के अंदर चेंजेस हो रही होती हैं। सो अगर आपको थोड़ा सा कोड याद हो, अगर सिंपल सी एग्जांपल, लेट्स गो फॉर स्वैप कोड एग्जांपल। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि आपके पास एक वेरिएबल है, लेट्स मेक दिस वेरिएबल्स इन मेमोरी। सो मेन के अंदर पहले ए बन रहा है, फिर इसके बाद बी बन रहा है, फिर स्वैप कॉल हो रहा है। सो लेट्स ट्राई टू मेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी। सो मेमोरी में ए बनेगा, लेट्स से ए का एड्रेस है 5001 और उसकी वैल्यू है 10। इसी तरीके से मेमोरी में कहीं बी बनेगा, उसकी वैल्यू होगी 20, उसका नाम है बी, और लेट्स सी कि वो एड्रेस है उसका 5039। सो व्हाट हैपेंड जब आपने स्वैप को कॉल किया। जब आपने स्वैप को कॉल किया तो ये आपके एक्चुअल आर्गूमेंट है, आप क्या क्या भेज रहे हैं, ए भेज रहे हैं और बी भेज रहे हैं। लेकिन जब आप रिसीव कर रहे हैं फॉर्मल आर्गूमेंट्स में तो आप m% के साथ रिसीव कर रहे हैं। इसका मतलब है कंपाइलर m% का मतलब है आपके पास एड्रेस को पिक कर रहा है। तो आप जब ए भेज रहे हैं स्वैप के फंक्शन के अंदर ए भेजा है तो आप कंपाइलर ने रिसीव किया है ए का एड्रेस। जो फिर आपने जब बी भेजा तो कंपाइलर ने रिसीव किया बी का एड्रेस। इसका मतलब आपके फॉर्मूला आर्गुमेंट्स बनने n और n2 ये बेसिकली पॉइंटर्स के तौर पे काम कर रहे होंगे और ये पॉइंट कर रहे होंगे ए और बी को। सो अगर आप मेमोरी में देखेंगे, सो देयर सपोज टू बी n1 और ये n1 जो होगा ये पॉइंट कर रहा होगा ए को, और ये कंपाइलर आपके लिए इंटरनली खुद ही करवा रहा होता है। इसकी वैल्यू जो होगी वो बेसिकली 5001 होगी, और इसी तरीके से आपके पास n2 होगा और इसकी वैल्यू जो होगी वो 5039 होगी। सो कंपाइलर आपके लिए सारा काम खुद करवा रहा है। जब आपने n1 को यूज किया तो उसने n1 अकेला नहीं यूज किया, उसने बेसिकली इसको डी रेफरेंस करके यूज किया है, क्योंकि n1 का मतलब है डी रेफ वैल्यू एट 5001, यानी n1 आपके पास a को पॉइंट कर रहा है और n2 जो है वो बेसिकली b को पॉइंट कर रहा है। तो जब भी आप n1 की बात करेंगे तो वो कंपाइलर इंटरनली डी रेफरेंस करके a को पॉइंट कर रहा होगा। जब भी आप n2 की बात करेंगे तो कंपाइलर इंटरनली डी रेफरेंस करके डी की बात कर रहा होगा। सो इसी चीज को अगर हम थोड़ा सा पॉइंटर्स के थ्रू खुद करना चाहें, हम कंपाइलर के डिपेंड ना रहें और हम चाहें कि पास बाय रेफरेंस हम खुद करें, सो वो किस तरीके से होगा उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें और फिर अपने जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को मैप करें। जितनी भी आपने अभी तक कोडिंग की है वो आपके पास कोडिंग जो हो जाए वो मैप हो जाए कि आपने जो भी पास बाय रेफरेंस कॉल करना तो आप पॉइंटर्स के थ्रू करें। सो पॉइंटर्स के थ्रू करने का मतलब क्या होगा, जब भी मैं लेट्स से मैं स्वैप को कॉल कर रहा हूँ तो मैं स्वैप को कॉल करते वक्त मैं ए नहीं भेजता, जो मेरा फॉरवर्ड आर्गूमेंट है मैं वो ए नहीं भेज रहा, मैं बेसिकली ए का एड्रेस भिजवा देता हूँ, m% ए भिजवा देता हूँ। इस तरीके से मैं बी नहीं भेज रहा, मैं बी का एड्रेस भिजवा देता हूँ। तो अब इसका मतलब ये है कि स्वैप के फंक्शन में को कॉल करो और जाते जाते जो मेरा एक्चुअल आर्गूमेंट है वो बेसिकली ए का एड्रेस है और इस तरीके से बी का एड्रेस है। सो अगर मैं एड्रेस भिजवा रहा हूँ तो एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक ही डाटा टाइप अवेलेबल है और वो बेसिकली पॉइंटर्स हैं। और मैं किस टाइप का एड्रेस भिजवा रहा हूँ, मैं एक इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस भिजवा रहा हूँ। तो इसका मतलब है जब मैं स्वैप के फंक्शन में आऊंगा तो फिर यहाँ पे भी मुझे एक इंटीजर पॉइंटर गेट करना पड़ेगा। सो सी द कोरिलेशन कि मैं एड्रेस ऑफ ए भिजवा रहा हूँ, ए इज अ इंटीजर, तो जो ए का एड्रेस है जो एक इंटीजर टाइप वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस है वो एक इंटीजर टाइप पॉइंटर के अंदर स्टोर होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैंने ए ऑफ एड्रेस ऑफ ए भिजवाया और मैंने उसको n1 एक पॉइंटर है जो कि इंटीजर डाटा टाइप का है उसके अंदर स्टोर कर लिया है। इस तरीके से मैंने b का एड्रेस भिजवाया तो उस b के एड्रेस को मैंने स्टोर कर दिया एक इंटीजर टाइप पॉइंटर जिसका नाम है n2। सो अगर आप मेमोरी में इसकी डिस्कशन करेंगे तो ये बिल्कुल जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो बिल्कुल सेम मेमोरी के तरीके से आपके पास काम आ रहा होगा। जब आप a को बनाएंगे, सो a इज 5001
और फिर आपने बी को बनाया 5039, फिर आपने ए का एड्रेस भेजा, तो इसका मतलब n1 एक पॉइंटर बनेगा और n1 के अंदर आपके पास जो वैल्यू स्टोर होगी वो 5001 स्टोर होगी, क्योंकि n1 ने a को पॉइंट करना है। और इसी तरीके से n2 जब बनेगा तो n2 का एड्रेस जो है वो 5039 होगा। क्यों 5039? क्योंकि वो n2 ने बेसिकली b को पॉइंट करना है। सो इसका मतलब मेरे पास अब फंक्शन स्वैप में दो इंटीजर पॉइंटर्स अवेलेबल हैं जो कि पॉइंट कर रहे हैं मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट्स को। n1 पॉइंट कर रहा है मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट a को और n2 पॉइंट कर रहा है मेरे एक्चुअल आर्गुमेंट b को। अब जब आपने पॉइंटर्स के अंदर इसको एक्सेस कर लिया है तो फिर पॉइंटर्स के अंदर एक्सेस करने के बाद इसकी मैनिपुलेशन भी फिर आपको पॉइंटर्स के थ्रू ही करनी पड़ेगी। वो कैसे? जैसे ना मैंने स्वैप के फंक्शन के अंदर आके मैंने टेम्प को इज इक्वल टू n1 किया, तो अब टेम्प क्योंकि इंटीजर टाइप का है और n1 इंटीजर पॉइंटर है, तो ये दोनों असाइनमेंट ऑपरेटर इसके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। सो व्हाट यू सपोज टू डू, आपको यहाँ पे डी रेफरेंस करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा टेम्प इज इक्वल टू डी रेफरेंस n1। डी रेफरेंस n1 का मतलब है n1 की वैल्यू है 5001, तो डी रेफरेंस n1 का मतलब है वैल्यू एट 5001। तो वैल्यू एट 5001 इज बेसिकली 10। तो ये टेम्प जो होगा ये 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से जब मैं n1 की बात करूंगा, सो वैल्यू एट जिसको n1 पॉइंट कर रहा है इक्वल कर दो वैल्यू एट जिसको n2 पॉइंट कर रहा है। तो n2 की वैल्यू उठाओ, उसको डी रेफरेंस करो, जो इंटीजर मिलेगा उसको n1 की डी रेफरेंस के बाद प्लेस कर दो। तो मेमोरी में भी थोड़ी सी चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास मेमोरी के अंदर एक टेम्प भी बना है, लेट्स मेक टेम्प, और टेम्प की इनिशियल वैल्यू 0 है। जब ये वाली लाइन चलेगी इसका मतलब है दिस लाइन मीन्स डी रेफरेंस 5001। सो वैल्यू एट 5001 इज बेसिकली 10। तो 10 को पिक करो, टेम्प में स्टोर करवा दो, इसका मतलब है ये 0 के बजाय टेम्प 10 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पर आते हैं जिसके अंदर ये हमने चलाया कि डी रेफरेंस n1 का मतलब है वैल्यू एट 5001। सो वैल्यू एट 5001 पे जाओ और वैल्यू अपडेट करो। कौन सी वैल्यू अपडेट करनी है? वैल्यू एट n2 की वैल्यू 5039। सो वैल्यू एट 5039 को पिक करो और वैल्यू एट 5001 पे पेस्ट कर दो। सो दैट मीन्स कि आपके पास ये जो 10 है ये 20 से रिप्लेस हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब लास्ट इंस्ट्रक्शन हम एग्जीक्यूट करेंगे तो लास्ट इंस्ट्रक्शन है n2 इज इक्वल टू टेम्प, और इसको भी n2 इज इक्वल टू टेम्प नहीं करना पड़ेगा, इसको भी मुझे डी रेफरेंस यूज करना पड़ेगा कि n2 जिसको पॉइंट कर रहा है उस सेल पे जाओ और वहां पे टेम्प की वैल्यू को प्लेस करो। सो n2 पॉइंट कर रहा है b को और b के ऊपर टेम्प की वैल्यू प्लेस होगी। सो आपके पास जो v की करंट वैल्यू वो 20 है, वो टेम्प की वैल्यू जो कि 10 है उससे चेंज हो जाएगा। इट्स अ ट्रिकी मैकेनिज्म। आप दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप पॉइंटर्स भिजवा सकते हैं फंक्शंस में, यानी फंक्शंस के अंदर आप एड्रेसेस भिजवाएं और फंक्शन के अंदर आप उन एड्रेसेस के एड्रेसेस को गेट करने के लिए पॉइंटर्स को एक्सेप्ट कर लें। और दूसरा जो पास बाय, ये भी पास बाय रेफरेंस है और इसका जो अच्छा तरीका है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर आप ए भिजवाते हैं और रिसीव ए का एड्रेस कर सकते हैं। बाकी जितने भी कैलकुलेशन इंटरनली वो कंपाइलर आपके लिए खुद कर रहा होता है। सो ये तो आपके पास वेरिएबल्स को पास करने का तरीका है कि पॉइंटर्स को आप किस तरीके से फंक्शंस के अंदर पास कर सकते हैं और क्या फ़ायदा होगा क्या नुकसान होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन प्रैक्टिस करें तो इतना भी ट्रिकी नहीं है कि आप समझ ना सके। इस तरीके से आप थोड़ी सी अरे की डिस्कशन करते हैं कि क्या, क्योंकि अरे जो है वो भी बेसिकली अरे नहीं होती, वो भी एक पॉइंटर ही है। अगर वो पॉइंटर है तो क्या मैं उस पॉइंटर को फंक्शन के अंदर सेंड कर सकता हूँ अरे का नाम को यूज़ करके। सो लेट्स ट्राई के अरेज को हम फंक्शंस के अंदर किस तरीके से सेंड करेंगे। सो एक छोटे से कोड को पिक करते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन को लेके आते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सिंपल सा कोड है जिसके अंदर मैं एक अरे बना रहा हूँ ARR के नाम से। उसकी 6 एलिमेंट्स हैं, 6 इंटीजर्स हैं, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। और इसी तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया है साइज का 6, और फिर मैंने एक प्रिंट अरे के फंक्शन को कॉल किया है और इस प्रिंट अरे के फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने ARR भिजवा दिया है और साइज भिजवा दिया है।
ये आप रूटीन में करते हैं, आप अरे का नाम भिजवाते हैं। अब आपको पता है अरे का नाम बेसिकली बेस पॉइंटर होता है, तो अगर अरे का नाम एक बेस पॉइंटर है तो क्या मैं उसको जब एक्सेप्ट करूंगा तो मैं एक सिंपल से पॉइंटर में एक्सेप्ट कर सकता हूँ? यस, यू कैन डू दैट। तो व्हाट आई हैव डन हियर इज कि मैंने ARR को जब भेजा है प्रिंट अरे के फंक्शन में, तो मैंने वहां पे जाके मैंने एक पॉइंटर को गेट कर लिया है, और इस पॉइंटर को जब मैंने गेट किया है तो मैंने उसके साथ लगा दिया है इंटीजर पॉइंटर, और नाम रखा है उसका PTR। सो अरे का नाम भेजने का मतलब ये है कि आप अरे का स्टार्टिंग एड्रेस भिजवा रहे हैं, और अगर वो अरे इंटीजर टाइप की है तो उसका एड्रेस भी एक इंटीजर टाइप के पॉइंटर में स्टोर हो सकता है। तो जब मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ARR को भिजवाया है तो मैंने बेसिकली अरे का स्टार्टिंग एड्रेस भिजवाया है, और उस एड्रेस को मैंने पिक किया है, और उस एड्रेस को पिक करने के बाद मैंने उसको एक फंक्शन में एक इंटीजर पॉइंटर से एक्सेस करना शुरू कर दिया है। सो अगर इस कोड को हम थोड़ा सा ड्राई रन करने की कोशिश करें, सो मेरे पास जो अरे बनी है वो कुछ इस तरीके से बनी होगी। 6 इंटीजर्स की अरे है, और आपके पास जो पहला सेल है लेट्स से उसका एड्रेस है 5121, और ये ARR जो होगा ये बेसिकली 5121 के इक्वल होगा। तो जब मैं इसको भेज रहा हूँ फंक्शन में ARR भिजवा रहा हूँ तो बेसिकली मैं इंटीजर टाइप का एड्रेस भिजवा रहा हूँ, और तो जब ये फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कन्वर्ट होगा, PTR के अंदर कन्वर्ट होगा, दैट मीन्स कि माई PTR इज इक्वल टू 5121। तो इन अदर वर्ड्स मेरा जो PTR है वो भी अरे के पहले इंडेक्स को ही पॉइंट कर रहा होगा, पहले सेल को पॉइंट कर रहा होगा। सो अगर मेरे पास अरे के पहला एड्रेस आ गया है तो फिर मैं अरे के साथ इस पॉइंटर के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करके अपने इस पॉइंटर की वैल्यूज को चेंज कर सकता हूँ, पॉइंटर की वैल्यू को नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्ट करवा सकता हूँ प्लस प्लस करके, और वही हमने किया। अब हमने क्या किया, हमने पहले PTR ऑफ आई को यूज किया है, और आई जो है वो 0 to <6 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, फर्स्ट केस में PTR ऑफ 0 होगा, और PTR ऑफ 0 का मतलब क्या है, दिस वन इज नथिंग बट इक्वल टू डी रेफरेंस, जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1 डी रेफरेंस। सो डी रेफरेंस PTR प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये क्या बनेगा, डी रेफरेंस PTR, और डी रेफरेंस PTR का मतलब वैल्यू एट 5121, तो वैल्यू एट 5121 बेसिकली आपके पास 10 प्रिंट करेगा। और पॉइंटर जब भी आप भेजते हैं, जब भी आप अरे भिजवाते हैं फंक्शंस को, सो अरेज जब भी जाएंगी तो वो बाय रेफरेंस जाती हैं। बाय रेफरेंस का क्यों बाय रेफरेंस जा रही हैं, आपको ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर देनी चाहिए, क्योंकि आप अरे पूरी की पूरी नहीं भिजवा रहे, आप उसकी वैल्यूज नहीं भिजवा रहे होते, आप बेसिकली उसकी जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो भिजवा रहे हैं। और अरे की वैल्यूज भिजवाने का मतलब है कि आप अरे को रिपीट करना शुरू कर देंगे, विच इज़ नॉट अ गुड पॉइंट, आपको बिल्कुल अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर आपके पास 100 इंटीजर्स की अरे आप फंक्शन को भिजवाई हैं तो वहाँ पे भी 400 बाइट्स एलोकेट हों और एक एक करके सारी कॉपी हो, ऐसी चीज़ नहीं है। तो कंपाइलर ने आपको फैसिलिटी दी हुई है कि जब भी आप अरे भिजवाते हैं तो आप बेसिकली अरे नहीं भिजवा रहे होते, आप उस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस भिजवा रहे होते हैं, और उसको आप पॉइंटर्स में गेट कर लें, और पॉइंटर में गेट करने के बाद आप उसको मैनिपुलेट कर लें पॉइंटर अरिथमेटिक के थ्रू। सो थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, इस कोड को थोड़ा एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं कि कोड है क्या। कोड बेसिकली स्वैप के फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, स्वैप के फंक्शन को मैं 2 इंटीजर पॉइंटर एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। इस तरीके से मेरे पास एक प्रिंट अरे का फंक्शन है, उसको मैं एक इंटीजर पॉइंटर और एक इंटीजर को एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। मेन में आई गो फॉर मेन अरे, एक मैंने अरे बनाई है ARR की 6 इंटीजर्स की, और इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल बनाया है 6। अब मैंने स्वैप को कॉल किया, स्वैप को जब कॉल किया तो मैंने 2 चीजें भिजवाई हैं, एक ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0 का मतलब है कि पहले सेल का मैंने एड्रेस भिजवा दिया है। सो n% ARR ऑफ 0 मीन्स के एक पॉइंटर बन गया है, और वो किसको पॉइंट कर रहा है, वो बेसिकली इस 10 को पॉइंट कर रहा होगा जो कि अरे का सबसे पहला इंटीजर है। इस तरीके से मैंने दूसरा एक एड्रेस भिजवाया है विच इज ARR ऑफ 5। ARR ऑफ 5 का मतलब ये है कि जो मेरे पास लास्ट इंटीजर है उस इंटीजर का जो एड्रेस है मेरी अरे का, उस अरे को पिक करो और उसको जाके पॉइंटर के तौर पर स्वैप के फंक्शन पे ले जाओ। और यही एक खास चीज है जिसके अंदर आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि अरे की कंसेक्टिवनेस क्यों जरूरी है। अरे की कंसेक्टिवनेस भी इसी वजह से जरूरी होती है क्योंकि अगर अरे कंसेक्टिव नहीं होगी तो हम अरिथमेटिक के थ्रू
उस अरे को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सो आप ये यहाँ पे चेक कर लें, मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने क्या भिजवाया है, ARR ऑफ 0 उसका एड्रेस भिजवाया है और ARR ऑफ 5 का एड्रेस भिजवाया। इन अदर वर्ड्स मैं करना क्या चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये 10 और 60 आपस में स्वैप हो जाए। तो जब मैं स्वैप के फंक्शन में आऊंगा तो मैंने दो पॉइंटर्स एक्सेप्ट किए हैं। PTR1 जो कि फॉर्मल पॉइंटर है, ये पॉइंट कर रहा होगा ARR ऑफ 0 को, और PTR2 जो कि फॉर्मल पॉइंटर है, ये मेरा पॉइंट कर रहा होगा ARR ऑफ 5 को। और जब मैंने इनको इन 4 इंस्ट्रक्शंस के थ्रू स्वैप किया है, सो अरे के अंदर में जो स्वैपिंग होगी वो बेसिकली पहले सेल की यानी 0th इंडेक्स की 5th इंडेक्स के साथ स्वैपिंग हो रही है इस स्वैप के फंक्शन के थ्रू। आफ्टर दैट मैंने प्रिंट अरे के फंक्शन को कॉल किया, इसको मैंने पॉइंटर भिजवा दिया, अरे का नाम भिजवाया। अरे का नाम बेसिकली अरे का बेस एड्रेस होता है, और बेस एड्रेस का मतलब ये है कि वो अरे का स्टार्टिंग एड्रेस है, और उस स्टार्टिंग एड्रेस को मैंने पिक किया है और मैंने फंक्शन के फॉर्मल आर्गुमेंट में PTR के अंदर स्टोर करवा दिया है। इस तरीके से मैंने प्रिंट अरे के फंक्शन को एक साइज भिजवाया है, और साइज को मैंने s के वेरिएबल में फॉर्मल पैरामीटर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और प्रिंट अरे का फंक्शन कुछ नहीं कर रहा, सिवाय ये कि वो PTR ऑफ i को i स्टार्टिंग फ्रॉम 0 लेस देन साइज प्रिंट करवाता जा रहा है कंसोल के ऊपर। सो लेट्स ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस थिंग। सो यू कैन सी कि जो पहला हमारे पास नंबर था 10, वो पहले स्वैप कॉल किया तो 60 और 10 आपस में स्वैप हो गए हैं, और बाकी नंबर जो हैं वो प्रिंट हो गए हैं बड़ी आसानी से। सो पॉइंटर्स को आप फंक्शंस के अंदर भेज सकते हैं। कॉल बाय रेफरेंस जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली पॉइंटर्स के थ्रू ही हो रहा है। आप डायरेक्टली पॉइंटर्स के थ्रू भी कर सकते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर को यूज करके। और अरेज के केस में तो जब आप अरे का नाम भिजवाते हैं तो आप पॉइंटर ही भिजवा रहे होते हैं। सो यू हैव बोथ ऑप्शंस कि आप यहाँ पे पॉइंटर गेट कर लें, या आप यहाँ पे रहते हुए आप अरे के साथ यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, और कंपाइलर को बता दें कि आपने बेसिकली एक अरे का नाम जब आएगा तो अरे का नाम के साथ उसको पॉइंटर के तौर पे एक्सेप्ट कर लें। और वो पॉइंटर की जो कंपाइलर के लिए आसानी है वो ये है कि आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ कर लें। सो आपने दोनों तरीके यूज़ कर लिए हैं। रूटीन वाला तरीका पहले यूज़ करते रहे हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप कंपाइलर को डायरेक्ट आप भिजवाना चाहें, आप ये चेक करें कि मैंने इसकी प्रोटोटाइप पे लिखा है कि ये प्रिंट अरे जो है ये एक पॉइंटर को एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि प्रिंट अरे जो है वो बेसिकली एक PTR और स्क्वायर ब्रैकेट है। तो स्क्वायर ब्रैकेट इज नथिंग बट आप कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ये एक PTR जो है ये भी एक पॉइंटर है, इसको पॉइंटर के तौर पे ट्रीट करना। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, और यू कैन डेफिनेटली राइट इट लाइक दिस, विच इज गुड थिंग। आपको पता होना चाहिए कि अरे जब भेज रहे हैं तो आप अरे नहीं भिजवा रहे, अरे का एड्रेस भिजवा रहे हैं, स्टार्टिंग एड्रेस भिजवा रहे हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ कि अभी तक हमने डायनामिक मेमोरी एलोकेशन नहीं पढ़ी, लेकिन जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ लेंगे तो क्या हम एक पॉइंटर को रिटर्न करवा सकते हैं? क्या मेरे पास एक ऐसा फंक्शन हो सकता है लेट्स से जो इंटीजर पॉइंटर को रिटर्न करवाए, लेट्स मेक इट fun1, और वो कुछ एक्सेप्ट करे। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। आप एक ऐसा फंक्शन जरूर बना सकते हैं जिसके अंदर आपके पास जो पूरी की पूरी अरे है वो रिटर्न हो जाए। और क्योंकि जब आप अरे रिटर्न कर रहे होंगे तो बेसिकली आप अरे नहीं रिटर्न कर रहे, आप बेसिकली अरे का पॉइंटर रिटर्न कर रहे हैं, स्टार्टिंग एड्रेस रिटर्न कर रहे हैं। सो आप पॉइंटर के तौर पे जिस तरीके से मैंने फंक्शन 1 में लिखा है कि ये इसकी जो रिटर्न टाइप है ये एक इंटीजर पॉइंटर है, तो ऑफ कोर्स अब आप ये समझ लें कि आपके पास जो अरे है वो रिटर्न भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न करें, एक ही डेटा टाइप एक ही वैल्यू रिटर्न करें। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पूरी की पूरी अरे रिटर्न करवा दें, और इनडायरेक्टली क्योंकि अरे अरे नहीं है तो आप अरे रिटर्न नहीं करवा रहे होंगे, आप बेसिकली एक पॉइंटर रिटर्न करवा रहे होंगे। और जो वैलिड डाटा टाइप है आप उसको इंडिविजुअल डाटा टाइप के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पॉइंटर रिटर्न भी हो सकते हैं, पॉइंटर एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, और पास बाय रेफरेंस जो है वो इनडायरेक्टली पॉइंटर्स के थ्रू ही हो रहा होता है। एंड द लास्ट थिंग इज जो अरे है, आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, just keep this thing in your mind that array is nothing, array is basically a pointer.